नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है, सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल है। मैं आपको दिखा देता हूं उसका स्क्रीनशॉट। अल जजीरा की एक खबर जो है, स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C जो दो फाइटर जेट हैं, उनका मिड एयर में कॉलिजन हो गया है। वो मिड एयर में टकरा गए आपस में और ये दोनों जहाज जो हैं वो क्रैश कर गए हैं। पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वायरल है। कई सारे ट्विटर हैंडल से किया जा रहा है। अल जजीरा की इस क्लिपिंग को शेयर किया जा रहा है। सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, वायरल हो रही इस खबर की हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। क्या वाकई पाकिस्तानी एयरफोर्स के दो J-10C मिड एयर में कोलैप्स कर गए, क्रैश कर गए, आपस में टकरा गए? सच्चाई क्या है? तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, इसके पीछे की रियलिटी क्या है। ठीक है। पाकिस्तान में दो जहाज के बीच में मिड एयर कोलिजन हुआ है। एक खबर आई कि भैया एक J-10C है और एक F-16 है। दूसरी खबर कहती है भैया दोनों ही J-10C है। ये चीज कहाँ हुई? ये चीज हुई कामरा में, पीएफ मिनास। ठीक है। नाउ देखिए, पीएफ मिनास कामरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस। इनका वहां पर थोड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी भी है, जहां पर ये अपनी फ्लाइट टेस्टिंग और ये सब भी करते हैं। और उसके साथ में इनकी फैक्ट्री भी है, जहां पर ये JF-17 बनाते हैं। बनाते क्या है, मतलब स्क्रू ड्राइवर गिरी करते हैं। इनका जहाज डब्बों में आता है और पाकिस्तानी डू इज डब्बा का कवर निकालते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं और उसको उड़ाते हैं, और कुछ नहीं करते ये लोग। एनी केस, वापस आते हैं। तो क्लेम इज कि दो जहाज किसी चीज में कुछ करते करते चिपक गए एक दूसरे से। ठीक है। नाउ इफ इट्स टू J-10Cs, देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी, क्योंकि यार दोनों तो चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं। बोथ ऑफ देम शुड बी एबल टू पिक अप ईच अदर। अगर एक J-10C है और एक F-16 है, फिर भी समझ में आता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। डेटा लिंक्स आर नॉट कनेक्टेड एंड वो सब चीजें हैं। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगा इसका। नो डिनायल विल कम, नथिंग विल कम, बिकॉज देखिए, आपको इन चीजों को एनालाइज करना पड़ता है एज ओसिंट। क्योंकि पाकिस्तान भारत की तरह तो है नहीं कि भैया क्रैश हो जाता है एकदम से खबर आती है कि भैया ये हुआ है, ये पायलट है, ये ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपेंड, ये करके पूरा क्लियर खबर आ जाती है। तो जब आपको ऐसी चीज को स्टडी करना होता है, आपको ये जो बेस मैंने आपको बोला कैमरा, इसमें एक्टिविटी क्या चल रही है, सॉटी रिदम्स कैसी चल रही हैं, रोटरी विंग की एक्टिविटी अलेजेड क्रैश साइट के ऊपर कुछ दिखी है, हैंगर वहां पर अंदर बेस एक्टिविटी क्या दिखी है, इज देयर बीइंग फ्लाइंग आफ्टर दैट और नॉट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा बताती है। देखिए, जब अलग क्रैश होगा तो कंप्लीट रेडियो साइलेंस करा जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबको बोला जाएगा एक सेकंड के अंदर, भैया जस्ट शट अप, डोंट टॉक अबाउट दिस। क्योंकि होता क्या है, इवन इफ सम कोई सुन रहा है, एनिमी होते हैं वो सुन रहे हैं, सडनली इफ दे पिक अप ऑन ऑल दिस स्टफ, यू हैड इट। आपके पूरे कोड्स भी गए और ऊपर से आपकी इंफॉर्मेशन भी गई। कई बारी क्या होता है, अगर बेस के पास कहीं पे गिरा हो तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्लाइट्स की। ठीक है। उसके बाद फाइटर्स के अंदर होता है, जैसे अभी तेजस के साथ हुआ, तो एकदम से एक लहर सी दौड़ती है, बट एग्रेसिव मैन्यूवरिंग को जरा थोड़ा सा बोलते हैं ठंडे हो जाओ, जस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, टिल द टाइम वी डोंट नो व्हाट द फॉल्ट वाज, तब तक जस्ट काम डाउन। तो यू डू मनोवर्स, बट एकदम हाईली एग्रेसिव मनोवर्स नहीं करते आप। इंटरनल ऑडिट्स करते हो, जाके चीजें देखते हो, भैया क्या है वहां पर। तो चाइनीज भी होंगे कि यहाँ पर जाके भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर्स यूज में आते हैं, फायर के यूज में आते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। अब पाकिस्तान है, मेरे को पता नहीं इनका एसओपी क्या है कि फायर वायर को बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब भैया अफसराने पाक का वहां पर तो नाक कट जाएगी अगर फायर वाले को आके कुछ करना पड़े। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइम पे जो मैंने अभी तक पिकअप करा है अराउंड दैट एयरपोर्ट, कुछ हुआ है। ठीक है, समथिंग इज हैपेंड, क्योंकि देर इज सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन विच इज हैपनिंग। या तो ये एक गिरा है या डैमेज हुआ है किसी एक्साइज में। देखिए, एक बात तो यह है कि अगर क्रैश हुआ है तो कहीं ना कहीं से इसकी खबर आ जाएगी। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर बेस के आसपास क्रैश हुआ है
चूंकि बेस के आसपास का एरिया जो होता है वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वो आम लोग उसमें नहीं जा सकते, और वो बहुत एक तरह से ऐसा इलाका होता है जो थोड़ा सा निर्जन टाइप का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर अगर फ्लाइट्स की टेस्टिंग चल रही है, रेगुलर शॉर्टेज चल रही हैं, तो अमूमन इस तरह के बेसिस को अलग रखा जाता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो वो रिहायशी इलाके पे जट ना गिर जाए या प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए आमतौर पर ऐसे जो बेसिस है जहाँ पर फ्लाइट टेस्टिंग या इस तरह की सॉर्टीज़ या बहुत सारी चीज़ें और की जाती हैं, तो ये ऐसे इलाके रिहायशी इलाकों से दूर होते हैं और ये निर्जन टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना भी इस तरह बहुत कम होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल लेके खड़े हैं और आपने शूट कर लिया कि जी विमान क्रैश हो गया, तो इसके चांसेस कम होते हैं कि कहीं किसी ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा। दूसरी बात जो आती है कि अगर यह आसपास में क्रैश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो उसको कंट्रोल कर लेगी, खबर बाहर नहीं जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, यह होता है। और कल को मैं इसका आगे का बता देता हूं, कल को आपको यह खबर आ जाएगी, 4-6 महीने इसको दबा के रखा जाएगा, 6 महीने बाद कहीं खबर आ जाएगी कि एक जेट-10C जो है वो यहाँ पे क्रैश कर गया, फिर 2-4 महीने बाद आएगी कि एक जेट-10C वहाँ पे क्रैश कर गया, और फिर बताया जाएगा कि जी ये तो उसमें थे, ट्रेनिंग मिशन में थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, क्रैश कर गए। इट्स ओके, मामला सेटअप, 2 गए, 2 का डिटेल आ गई, खत्म। लेकिन जो एम्बैरेसमेंट वाली चीज होती कि 2 आपस में टकरा गए, ये खबर तो गई ना, ये पूरा रचेंगे, बाद में जाके बोल देंगे कि भैया अब देखिएगा 6 महीने साल भर में अगर J-10C के क्रैश होने की खबर आती है साल भर के भीतर, तो समझ जाइए कि ये इन दोनों की जो है वो छुपाने के लिए ये किया गया है, बताने के लिए किया गया है कि जी वो क्रैश कर गए, जी खबर एक एक करके निकालेंगे साल भर के भीतर की, लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरह से ये छद्मावरण किया जाता है पाकिस्तानियों की तरफ से, ये है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भारत ने ये दावा किया था, जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने, कि भाई एक F-16 हमने ठोक दिया MiG-21 से, पाकिस्तानी लाख चिल्लाते रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ है, अमेरिका ने गिन लिए हैं। मैं आज भी कहता हूं कि कोई अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये नहीं कि मेरे सोर्सेज ने ये बात कही या किसी पेंटागन के ऑफिशियल ने ये बात कही, नहीं, नाम लेके कि अमेरिकी एयरफोर्स ने या अमेरिकी गवर्नमेंट ने या F-16 बनाने वाली कंपनी ने कहा कि नहीं हमने पाकिस्तानी F-16 गिन लिए हैं, वो पूरे हैं, ये आप बता दो, एक स्टेटमेंट दिखा दो, अभी तक नहीं दिखा पाए। और ये थियरी मेरी कंफर्म कैसे हुई, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में रिहर्सल चल रही थी, इनका कुछ था, और वहां पर कहा गया कि एक F-16 जो है वो क्रैश हो गया। तो मैंने ये थियरी निकाली थी कि देखिए वो जो क्रैश हुआ इस्लामाबाद में वो F-16 नहीं था, वो था J-17। J-17 और F-16 जब दोनों आसमान में उड़ते हैं एक साथ तो एक जैसे दिखते हैं, दूर से देखकर आप नहीं पता कर सकते कि ये F-16 उड़ रहा है या ये J-17 उड़ रहा है। मेरा शक और तब ज्यादा गहराया जब जो उसमें विंग कमांडर नौमान थे, ये वही पायलट थे जो F-16 उड़ा रहे थे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, जब ये पाकिस्तानी दावा करते हैं कि हमने आपके MiG-21 को मारा और ये किया वो किया, वो उस मिशन में शामिल थे। तो ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जो F-16 विमान ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में शामिल था, जो पायलट ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में शामिल था, वही इस्लामाबाद में मर गया, जबकि इनके पास इतने सारे F-16 हैं, इतने सारे F-16 के पायलट हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक्चुअली में J-17 क्रैश कराया, ठीक, और कह दिया कि जी F-16 क्रैश हो गया, और वो मैच हो गया कि एक F-16 आपका फरवरी में गायब हुआ और मई में आपने कह दिया कि ये F-16 हमारा क्रैश कर गया, तो वो गिनती पूरी हो गई जी, एक कम हो गया ना। लेकिन टाइम बदल दिया गया, तरीका बदल दिया गया जिससे बेइज्जती न हो। तो इसलिए मेरा शक और गहराया, तो मैं कंफर्म था कि विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को ठोका है, ये कंफर्म हो गया था। अब वो बातें अलग हैं कि इसको छुपा दिया जाए कर जाए, लेकिन ये आप दो चीजें गौर करिएगा। तो वैसे ही ये J-10C में ये हो सकता है कि मिड एयर कॉलिजन हो गया हो, इसको दबा दिया गया हो, सप्रेस कर दिया गया हो, बाद में साल भर के अंदर, साल भर के बाद 2 J-10C या एक J-10C अगर क्रैश हुआ है तो अलग अलग ये बता देंगे कि जी वो हो गया क्रैश, तो मामला सुलझ जाएगा। क्योंकि टेक्निकल खामी आने के बाद नॉर्मल वे में अगर क्रैश होता है तो कहा जाता है कि ठीक है यार टेक्निकल खामी थी, हो गया, वो तो होता रहता है। लेकिन ये बात अगर निकल जाएगी
कि 2J-10C जिसका दावा किया जाता है, इतना हाइप बनाया जाता है कि जी वो मिड एयर में कोलाइड कर गए, ये इंसल्ट होती है। तो इससे ये बचा सकते हैं। या फिर जो एवरीबॉडी इज सेइंग कि मिड एयर टंग बोलते हैं ना, घंटी बज गई है। देयर वाज अ स्क्रैम्बल नोटेड, और ये इनके वहां पर काफी इनके चैटर में मैंने चेक करा जाके, एक एक 2-3 हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड में साउथ वेस्ट वहां से उड़े, 25-30 मिनट तक उड़ के वापस आए। सो दे फॉलोड अ सर्टेन पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या होता है कि जिस एरिया के अंदर जहाज गिरा हो, वहां पर जाके दे विल सी ना होता क्या है। इफ देयर इज अ टू शिप फॉर्मेशन डूइंग समथिंग विद ईच अदर, अगर वही दोनों को हाथ लगी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, अनटिल अनलेस लोकल कॉल्स आए और ये सब चीजें आए आपको। एक अकेला किसी पहाड़-वहाड़ में कहीं जाके गिरा है, अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू गो रिट्रेस द स्टेप्स एंड सी कि भैया यहाँ पर हमने लास्ट ट्रैक किया था, यहाँ से कहाँ-कहाँ जा सकता है। ही वाज फ्लाइंग एट 800 किलोमीटर्स एन आवर। तो उस पॉइंट से अगर आप एक 800 किलोमीटर्स एन आवर का अगले 3-4 मिनट का आप लगाओ कि अच्छा भई वो 10,000 फुट पे था, उसको इतना टाइम लगेगा नीचे आने में। तो इतने टाइम पे ये 800 किलोमीटर के स्पीड में वो इस पॉइंट से कितना दूर जा सकता है, एंड देन यू काइंड ऑफ सर्च पैटर्न बना के आप इसको सर्चिंग शुरू करते हो। और चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये बात सही है आदि की कि छुपाने की पूरी कोशिश होगी। और अगर रोटरी विंग्स हेलीकॉप्टर मतलब रोटरी विंग्स देखे गए हैं रेस्क्यू के लिए, तो मे भी हो सकता है। बट अभी तक के मुताबिक ये खबर कंफर्म नहीं हुई है, कहीं से भी कंफर्म नहीं हुई है कि ऐसा हुआ है। तो अभी तक के मुताबिक तो ये मान के चल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं खबर बाहर आने की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है हुआ हो इंसिडेंट, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी तक ही नहीं आई है। और ये जो स्क्रीनशॉट है जो अल जजीरा वाला कैरी किया जा रहा है, ये फेक स्क्रीनशॉट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। बट अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक लड़ाई तो हमारे फौज के लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो तीनों विंग्स के लोग हैं जो वो लड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई इंटरनेट के मैदान में लड़ी जा रही है जिसको इन्फो वॉरफेयर कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब देखिए, इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं कि एक कि जो इंडियन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाले हैं उन्होंने ये फोटोशॉप इमेज बनाई अल जजीरा की और इसको सर्कुलेट किया कि चलो यार वो भी तो करते हैं, हम भी करते हैं। ये होता रहता है, ये चलता है, ये आम बात है, ये कि दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है। बट इसमें एक काउंटर नैरेटिव भी है, काउंटर प्रोपेगेंडा भी है। लाइक ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तानियों ने बनाया और उसको इंडियन नाम से पब्लिश करना शुरू किया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह है इंडियंस की क्रेडिबिलिटी खराब करना, इंडियंस को ट्रैप में फंसाना कि देखो ये पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये फेक न्यूज जनरेट की पाकिस्तानी ने, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इन्फो वॉरफेयर में माइंड गेम चलते हैं, तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। तो उन्होंने एक फेक न्यूज क्रिएट की पाकिस्तानियों ने कि हम फेक न्यूज क्रिएट करते हैं कि J-10C मिड एयर में कोलाइड कर गए हैं, अल जजीरा का लगाते हैं और चलाते हैं, इंडियन हैंडल से नाम दे देके। अब आपको तो पता ही है कि खूब चलता है, ये चला। अब जो ओरिजिनल इंडियन हैंडल्स हैं उन्होंने इसको पिक किया और उन्होंने इसको चलाना शुरू किया कि देखो 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 ये हो गया, वो हो गया, वो क्या हो गया। बट बाद में ये खबर निकलती है, अगर फेक निकलती है, तो फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तानी साइड क्या करेगा? बोलेगा कि देखो ये इंडियंस फेक न्यूज करते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इन्होंने झूठी खबर दी। तो उससे नाम किसका खराब हुआ? इंडियंस का नाम खराब हुआ, इंडियन साइड का नाम खराब हुआ। दैट्स द माइंड गेम। तो ये दोधारी तलवार है। ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि फेक न्यूज पाकिस्तान ने तैयार की हो, पाकिस्तान की तरफ से इसको पुश किया गया हो, इस पुश को हमारे लोगों ने पिक किया हो, फिर उसको रिपब्लिश करना शुरू किया हो, और फिर आ जाएगा कि ये तो फेक न्यूज है, करीब करीब आ ही गया है कि फेक न्यूज है, और लोग इसके चक्कर में फंस जाएंगे। क्रेडिबिलिटी खराब करो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक चाल हो सकती है, एक ट्रैप हो सकता है इंडियन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जो वॉरियर्स हैं या जो इंडियन स्पेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को खराब करने का। ये भी हो सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। बट अभी तक के मुताबिक ये जो अल जजीरा वाली खबर दी जा रही है ये फेक है, ये
फोटोशॉप्ड है, ये सही नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,